हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर के लिए जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो और पीडीएफ के लिए नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर प्रत्येक दिन की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है ईजिली आप वहाँ से एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे यानी 50 ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं जो आपके जीके और जीएस के जो पोर्शन है दिल्ली पुलिस और स्पेशली जो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने वो तैयार किया है। उन सभी की जो पीडीएफ है और लेक्चर दोनों वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग। हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं वीर दास, सुनील ग्रोवर, कीपू शारदा या महेश चौबे। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब वीरदास है। ध्यान रखिए वीरदास एक कॉमेडियन है और ये नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर कॉमेडी करते हैं। 100 से भी ज़्यादा इनके एपिसोड हैं और ये स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। ठीक है, और 15 से ज़्यादा इन्होंने फिल्मों में काम किया है। एक चीज़ और याद रखिए, पहली बार किसी फीमेल को, इंडियन फीमेल को जो है एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड का मिला है 2023 का एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड, जो कि एकता कपूर है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिए बस, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 वीरदास। ओके, और ये भी याद रखिए ये कॉमेडियन है। अगला प्रश्न है भारत के आयुष मंत्रालय और किसके बीच यानी इनमें से किसके बीच मध्य एक पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोगात्मक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? आपके ऑप्शंस डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ब्रिक्स। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। डब्ल्यूएचओ और भारत का जो आयुष मंत्रालय है उनके मध्य पारंपरिक एवं पूरक चिकित्सा प्रणालियों को मानकीकरण प्रदान करना, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना, सुरक्षा पहलुओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करना और इंटरनेशनल लेवल पर इसे जो है स्प्रेड करना यानी फैलाना। दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों को एक इंटरनेशनल हर्बल फार्माकोपी विकसित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य होगा यानी कि देश की जो जड़ी बूटियां हैं उनको किस तरीके से चिकित्सा में मेन रोल में उनको लेके आया जाए। तो ये काम रहेगा डब्ल्यूएचओ और भारत के आयुष मंत्रालय के तहत। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ की बात की जाए तो 1948 में इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में मिल जाएगा। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है और प्रेजेंट में देखा जाए तो इसमें 194 मेंबर्स हैं। ओके, हेड हैं इसके अभी टेड्रोस गैब्रियस एधानोम। ठीक है, ध्यान रखना, और ये इथियोपिया के डॉक्टर हैं। चलिए अगला प्रश्न है विश्व टेलीविजन दिवस किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। 21 नवंबर को सिंस 1996 यानी कि 1996 से 21 नवंबर को प्रत्येक साल यानी हर साल वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेट किया जाता है। टीवी के महत्व को यानी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए ग्लोबलाइजेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन में टीवी का जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है उसको जो है बढ़ाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 1996 से यूएन ने इसकी जो है अनाउंसमेंट किया था और जो है टीवी जो है इसकी जो आविष्कार हुआ था 1924 में होता है जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा यानी जेएल बेयर्ड के द्वारा टीवी का आविष्कार किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है हाल ही में देश के किस राज्य में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है? और इसका आयोजन किया गया है मेघालय। मेघालय की कैपिटल शिलोंग में इसका आयोजन किया गया है टूरिज्म अवेयरनेस को फैलाने के लिए। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रोटेशन के आधार पर यानी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनमें वार्षिक क्रम चलता है कि इस बार ये इसका आयोजन मेघालय में हुआ है, अगली बार जो है असम में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर जो है त्रिपुरा, इस तरीके से ये रोटेशन चलता रहता है। ठीक है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री हमारे जी किशन रेड्डी। ठीक है, और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, बस इतना याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन मेघालय की कैपिटल शिलोंग में आयोजित किया गया है, बस। ठीक है, 19 नवंबर को वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? और ये प्रदान किया गया कोविड 19 के योद्धाओं को। ठीक है, ध्यान रखना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्लस भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को ये संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है और ये डेडिकेट किया गया है जो कोविड 19 के दौरान जो डॉक्टर्स, नर्स, जो मेडिकल स्टाफ था उन्होंने जिस तरह का काम किया उनको ये डेडिकेट किया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, तो ध्यान रखिए कोविड 19 जो योद्धा थे यानी डॉक्टर्स, नर्स, अदर स्टाफ्स,
उन सभी को ये प्रदान किया गया है, ठीक है, संयुक्त रूप से। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा हर साल दिया जाता है। ओके, चलिए। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश के किस शहर में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या सबसे ज्यादा है? और हमारे इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर है बेंगलुरु। देखिए, बेंगलुरु में सबसे ज्यादा महिलाएं लीड कर रही हैं जो स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर न्यू दिल्ली है, सॉरी मुंबई है सेकंड पोजीशन पर, और न्यू दिल्ली आ गया थर्ड पोजीशन पर, ठीक है, इनको याद रखिए। और टोटल ऐसे 14 यूनिकॉर्न हैं जो कि महिलाएं उनका नेतृत्व कर रही हैं। यूनिकॉर्न क्या होता है? देखिए, यूनिकॉर्न होता है जिस स्टार्टअप, जिस कंपनी की जो नेटवर्थ है 1 अरब डॉलर होती है, ठीक है, 1 अरब डॉलर यानी कि 8,200 करोड़ रुपए जिसकी नेटवर्थ होगी वो एक यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। और ऐसी भारत में 14 ऐसी कंपनीज हैं जिनका नेतृत्व केवल महिलाएं कर रही हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो यूनिकॉर्न 111 है पूरे भारत में, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है? हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर, और ये काम किया है अपने उत्तर प्रदेश ने। देखिए, हलाल ब्रांडेड सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। देखिए, ये एक गारंटी देता है कि प्रोडक्ट जो है इस्लामी कानून के तहत तैयार किया गया है। यानी कोई प्रोडक्ट है खाने पीने का, वो इस्लामी जो है कानून व्यवस्था के तहत उसको बनाया गया है, उसी को बोला जाता है हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ, ठीक है। राज्य खाद्य आयुक्त कार्यालय ने डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी आइटम्स, नमकीन, खाद्य तेल आदि इनकी बिक्री पर बैन लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि हलाल ब्रांड जो है उपभोक्ताओं के मध्य भ्रम पैदा करता है, जो कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर राज्य कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। कानून के अनुसार ये भ्रम पैदा करता है, और भ्रम फैलाना ये एक जो है पंक्चुअल ऑफेंस है। इसीलिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है, हलाल ब्रांड को बैन कर दिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार एक अभियान है यानी कैंपेन है, इसको लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया है अपने उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है, और ये जो अभियान है समानता और समावेशन पर ध्यान केंद्रित करता है। सार्वजनिक जीवन में समानता स्थापित करना, परिवार हो, घर हो, स्कूल हो, खेल हो, कैरियर हो, हेल्थ आदि, इन सभी में इक्वलाइजेशन को प्रमोट करना इसका इस अभियान का उद्देश्य है, ठीक है, यानी हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक कैंपेन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? और ये फिर से जीता है हमारे उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। हालांकि उत्तर प्रदेश ने पहली बार जीता है अवार्ड, लेकिन हमारे इस प्रश्न का सही जवाब उत्तर प्रदेश है। और ये जो अवार्ड है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में इनको प्रदान किया जाएगा, जो कि बहुत ही जल्दी होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में फिशेस का जो प्रोडक्शन है 2021 में आप देखोगे 8.09 लाख मीट्रिक टन था, बल जबकि 2022 में 9.15 लाख मीट्रिक टन हो गया, यानी कि इनमें बढ़ोतरी हुई है इसके प्रोडक्शन में, फिश प्रोडक्शन में। इसीलिए ये अवार्ड उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, सैनिस पलासियोस तो वर्ष 2023 में मिस यूनिवर्स बनी है, आपको बताना है ये किस देश की है। ध्यान रखना, सबसे पहले तो इनका नाम याद रखिए, सैनिस पलासियोस 2023 में मिस यूनिवर्स बनी है, और ये है आपकी निकारागुआ की। देखिए, निकारागुआ जो कंट्री है ये है आपका मध्य अमेरिकी देश है। जैसे मान लो ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, और ये हो गया दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं? अल सल्वाडोर है, पनामा है, होंडुरास है, ग्वाटेमाला है, कोस्टा रिका है, ये छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर, निकारागुआ भी इनमें से एक है, ठीक है। और ये जो मिस यूनिवर्स का जो होस्ट हुआ किया है, ये किया है अल सल्वाडोर के द्वारा, ठीक है। इसका आयोजन अल सल्वाडोर में हुआ है, और ये 72वां संस्करण था मिस यूनिवर्स का, जिसको जीता है निकारागुआ की सैनिस पलासियोस ने। ओके, ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट रनर अप का भी ध्यान रखेंगे आप, और ये एंटोनियो पार्सिल्ड हैं जो कि मिस थाईलैंड थी। ओके, 2022 की जो मिस यूनिवर्स रही थी बोनी गैब्रियल, जो कि यूएसए की थी, इन्होंने इनको ताज पहनाया 2023 के मिस यूनिवर्स का। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न तो इतने ही थे, बट कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको भी हम देख लेते हैं।
7वीं बार एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने, और नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नोवाक जोकोविक जो है ये किस खेल से संबंधित है। ओके। डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया है अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा। 2023 तक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है चीन। सॉरी, शहर नहीं, देश है चीन। ठीक है। वीएनएम टोन से जो है एसबीआई के एमडी बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। पेरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए जेबीसी साहित्य अवार्ड मिला गया है। ठीक है, ध्यान रखना, जेबीसी साहित्य अवार्ड मिला है पेरुमल मुरुगन को, उनका एक उपन्यास है फायर बर्ड के नाम से। ठीक है, उसके लिए। ल्यूक फ्रीडेन बने हैं लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री। विश्व बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 20 नवंबर को। ओके, चलिए, तो ये था हमारा 22 नवंबर का करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा है वीडियो, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।